हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चार्मी व्यास, योर पर्सनल वेलनेस कोच। और आज हम वेट लॉस और फैट लॉस के बीच के डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। हम वेट लॉस के डिजायर से बहुत कुछ सोचते हैं, पर क्या कोई वैलिड साइंटिफिक रीजन है कि हमें वेट लॉस से ज़्यादा फैट लॉस के ऊपर फोकस करना चाहिए? तो आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। बेसिकली जब हम वेट लॉस का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में फैट लॉस ही होता है, पर दोनों के बीच का सही डिफरेंस पता नहीं होने की वजह से हम जो वेट लॉस होता है उसी को फैट लॉस समझने की गलती कर बैठते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स। तो हम जब वेइंग स्केल के ऊपर खड़े रहते हैं, दैट वेट कंसिस्ट अ लॉट मेनी थिंग्स लाइक द ब्लड ऑफ आवर बॉडी, द स्किन, द हेयर, द ऑर्गन्स, लिम्फ टिश्यू एंड द फैट। सो इसमें से हमें जो वेट लॉस करना है एक्चुअली वो फैट लॉस ही करना है। जब हम अनसर्टेन वेट लॉस प्रोग्राम के साथ हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं, देयर आर लॉट मेनी चांसेस टू लूज अदर थिंग्स फ्रॉम आवर बॉडी। Like we never lose blood from our body, we never lose bones from our body. Then what exactly we lose? We lose water in terms of fluid, we lose muscles and very less amount of fat we lose. जब हम कहते हैं कि हमें प्योरली फैट लॉस करना है, तो हमें फैट लॉस के ऊपर फोकस करना है। और जो दो कंपोनेंट है, मसल और फैट, वो दोनों कंपोनेंट से सिर्फ फैट लॉस करना है और मसल परसेंटेज को और बेहतर करना है या तो प्रिजर्व करना है। और जब हम प्योरली फैट लॉस करते हैं तो हमारी बॉडी है, इट फील्स लॉट ऑफ डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी। जब हम बहुत समय तक बीमार रहते हैं, मान ले किसी को जॉन्डिस हो गया और वो डॉक्टर के कहने पे बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे है, और वो टाइम पे अगर उनका कोई वेट लॉस होता है, देन इट डजंट कॉल अ हेल्दी वेट लॉस, क्योंकि उसके बाद आप बहुत अच्छा एनर्जेटिक फील नहीं करते हो। और जब हम एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, दैट डजंट कॉल अ हेल्दी वेट लॉस। हेल्दी वेट लॉस तभी होता है जब आप अपने शरीर से सिर्फ फैट रिमूव करते हो और आप ऑलवेज एनर्जेटिक फील करते हो। तो व्हाट आर द इंडिकेशन दैट वी आर लूजिंग एब्सोल्युटली फैट? First of all, we feel energetic. Secondly, we be in good temperament throughout the day. Even we find more energetic during our workouts as well as our busy schedule. Our stamina goes up. We get in good dimension. Our favorite clothes start getting proper fit. You start looking better. You get good sharper features on your face as well as all over your body. You start getting defined muscle, and all fat gets completely shed off. That is called a good healthy weight loss. When you get good control on your appetite, you don't feel craving. When you look good, when you feel good, and when people start giving compliments that you are looking beautiful, then you must take it as a guarantee that you are losing absolutely a fat. जब ये सब कुछ एकदम सही चल रहा है, तो आपको एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना भी बहुत जरूरी है कि आपको कितने समय में अपना गोल अचीव करना है। जस्ट सिंपली वेट लॉस करना है तो वो इजी है, हम बहुत जल्दी वो रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। पर जब हमें मसल परसेंटेज को प्रिजर्व करके प्योरली फैट लॉस करना है, तो हमें कोई ऐसे स्पेसिफिक प्लान के ऊपर जाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको अपने डाइट के ऊपर कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है। आपको अपने डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, हेल्दी फैट्स लेने हैं। ऑफ कोर्स हम आपको कार्ब्स भी देने वाले हैं, पर दैट वुड बी एग्जैक्टली द कॉम्प्लेक्स कार्ब जो शरीर में धीरे धीरे रिलीज होता है। तो ऐसे करके ये तीन कंपोनेंट जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, उसके ऊपर आपका नियंत्रण लाना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपको अपने एक्सरसाइज के ऊपर भी फोकस करना बहुत जरूरी है। वीक में 5 बार आपको HIIT वर्कआउट, और वो भी बहुत एफिशिएंटली अच्छे से परफॉर्म करनी है।
इसके साथ साथ आपको डाइट में कंसिस्टेंसी लानी भी बहुत जरूरी है. लाइक यू विल हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी रेगुलर अबाउट दैट. लाइक आपने 2 दिन वो डाइट फॉलो किया, 3 दिन वापस नहीं किया, अगेन 2 दिन किया, और ऐसे आप कभी फॉलो किया नहीं किया, ऐसी अनसर्टेन साइकिल में रहेंगे तो आप जल्दी से वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे. तो अच्छा हेल्दी फैट लॉस, और वो भी अगर आप सर्टेन टाइम के अंदर अपना हेल्दी फैट लॉस रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है. जैसे कि आप अगर कोई रिलीजियस रीजन की वजह से फास्टिंग के दौरान वेट लॉस करते हैं तो वो हेल्दी वेट लॉस नहीं होने वाला है. पर और जैसे ही आप अपने नॉर्मल डाइट में आएंगे तो वो अगेन रिगेन होने वाला है, क्योंकि वो हेल्दी वे से किया हुआ वेट लॉस नहीं है. जब तक आप माइंड से क्लियर नहीं हो अबाउट हेल्दी वेट लॉस, तब तक टाइम फ्रेम का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है. अगर आपने गलत तरीके से जल्दी वेट लॉस किया तो आपका वेट ही नहीं, पर आपने जो टाइम एनर्जी उसके पीछे लगाया है वो भी वेस्ट होने वाला है. व्हाट इज हेल्दियर, जस्ट टू लूज अ सिंपल वेट और लूजिंग जस्ट अ सिंपल फैट? तो मेरे हिसाब से दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू लूज ओनली फैट विदाउट लूजिंग द बॉडी वेट. मेरे कहने का मतलब है जब हम फैट लॉस के प्रोसेस में जाएंगे तो भी हमारा बॉडी वेट तो कम होने ही वाला है, तो हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. अगर हम सिर्फ ऐसा चाहते हैं कि हमारे शरीर से फैट निकल जाए और वेट उतने के उतना रहे, तो वो पॉसिबल नहीं है. उसके लिए आपको बहुत क्रेजी डाइट फॉलो करना पड़ेगा और आप नॉर्मल लाइफ फिर नहीं जी सकते. नॉर्मल जो अनसर्टेन वेट लॉस प्रोग्राम रहता है उसमें आप सिंपली मसल लॉस करने वाले हो तो वो हेल्दी नहीं है. और एक अच्छे हेल्दी वे से किया हुआ जो लूज किया हुआ जो वेट है वही हेल्दी फैट लॉस होने वाला है. तो आप वही तरीका अपनाइए और एक सस्टेनेबल हेल्दी फैट लॉस रिजल्ट अचीव करिए. तो बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के साथ एक नया अच्छा हेल्दी वेट लॉस का टॉपिक लेके आने वाली हूँ. तब तक के लिए बाय बाय.